नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके का प्रमुख धर्म। इसके पहले मैंने आपको 3 टॉपिक करा चुका हूं। कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्रता कालीन प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख दिवस। ये 3 टॉपिक मैंने आपके करा चुका हूं। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख धर्म। आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। जैन धर्म के सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैवल्य के नाम से जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। चलिए जैन धर्म से संबंधित देखते हैं। जैन धर्म, देखिए, इसमें कुल तीर्थंकर कितने थे? 24। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। ओके। संस्थापक कौन? ऋषभ देव। संस्थापक ऋषभ देव। 23वें कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें थे। 24वें थे कौन? महावीर स्वामी। इनका याद रखेंगे कि 24वें महावीर स्वामी थे। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी से संबंधित, उनसे रिलेटेड। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था। कौन से कुल में? ज्ञात्रिक कुल में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। ये कौन सी कुल थी? शाक्य कुल की थी। माता का नाम त्रिशला, शाक्य कुल की थी। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग। कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? पूछ लेगा आपसे। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो वो था 30 वर्ष। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 42वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पूछ लेगा किस वृक्ष के नीचे? तो शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 42 वर्ष के में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न इन्हीं को कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। चलिए आगे देखते हैं, बताएंगे। महावीर स्वामी की माता किस राज्य से थी? महावीर स्वामी की माता किस राज्य से थी? लिच्छवी गणराज्य थी। लिच्छवी गणराज्य से थी। ओके, माता त्रिशला शाक कुल की थी, चेतक की बहन। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहो में जैन धर्म को के किन 2 अनुयायियों के मंदिर हैं? कौन से हैं? पार्श्वनाथ और आदिनाथ। इन दोनों के मध्य प्रदेश में खजुराहो में मंदिर है। ओके, नेक्स्ट, कालांतर में जैन धर्म कितने संप्रदाय में टूटा था? 2 संप्रदाय में। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को मानने वाला स्थलबाहु ने माना था और दिगंबर को भद्रबाहु ने माना था। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है, महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी को किस नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी किस नाम से जाना जाता है? मोगलीपुत्र घोषाल। 6 वर्ष कितने वर्ष साथ रहे? 6 वर्ष साथ रहे। जैन धर्म के प्रमुख भाषा क्या थी? जैन धर्म की प्रमुख भाषा अर्ध मागधी थी। कौन सी थी? अर्ध मागधी थी। चलिए आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। देखते हैं, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु। हम लोग यहाँ पे अब बुद्ध के बारे में देखेंगे। ओके, बुद्ध के बारे में देखेंगे। ऊपर जैन धर्म था, यहाँ बौद्ध धर्म है। ओके,
महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। पूछ लेगा महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है गृह त्याग। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी इनकी गृह त्याग किए थे? ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ दिए थे? सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी। कौन सी नदी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ओके, एक बार और देख लेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में अंतिम उपदेश दिए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। आगे, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 35 वर्ष के उस समय ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश भी 35 वर्ष। ओके, ये देखते हैं। आगे है महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक क्या है? देखिए, जन्म का प्रतीक कौन सा है? कमल से। युवा का प्रतीक युवावस्था, सांड। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, पहला उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप। ओके, ये सब महात्मा बुद्ध के संबंधित प्रतीक हैं। इसमें आपको जन्म का संबंधित याद करना है और त्याग, गृह त्याग से संबंधित याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक के नाम से बौद्ध ग्रंथों को जाना जाता है। त्रिपिटक किससे बना है? शुद्धि पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों से त्रिपिटक बना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है? वो है कौशाम्बी। कौन सा है? वो है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में है। ओके, किस पुराण में शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है? किसमें? मत्स्य पुराण में शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। कुल पुराणों की संख्या 18 इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा कुल पुराणों की संख्या कितनी है? वो है 18। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा ने करवाए थे। राष्ट्रकूट वंश के राजा ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। 8वीं सदी में दंती दुर्ग ने, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। 8वीं सदी में हुआ था दंती दुर्ग, ये शैव धर्म को मानने वाले थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या? एलोरा की मंदिर है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही एलोरा का मंदिर है। पूछ लेगा एलोरा का मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ओके, आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मत्स्य पुराण में विष्णु धर्म की कितने अवतारों का वर्णन किया गया है? 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। किसमें? मत्स्य पुराण में। ओके, शास्त्रों में कुल 24 अवतारों का वर्णन किया है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का और शास्त्रों में कुल 24 अवतारों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे, हजरत मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हीरा नामक गुफा। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब का। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस नाम से मनाया जाता है? ईद मिलाद उल नबी। ईद मिलाद उल नबी के नाम से जन्म दिवस मनाया जाता है। ईसाई धर्म के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? गिरजाघर या चर्च। गिरजाघर या चर्च ईसाई धर्म के पूजा स्थल को इसी नाम से जाना जाता है। आगे, नवरोज त्योहार का संबंध किस धर्म से है? नवरोज त्योहार का संबंध फारसी धर्म से है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है और पूछ सकता है आगे भी। स्थापना कौन किया था?
थुरुस्त, यहाँ पे थुरुस्त होगा, जरथुरुस्त ने इसका स्थापना किया था। तो बस इस क्लास में इतना ही। आपका प्रमुख धर्म भी हो गया, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक पे। टॉपिक देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख संगठन और समितियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है। ये सब आपके इस संस्थाएं जो प्रमुख संगठन है ये आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो आपको अगले वीडियो आएगी। ओके, इसलिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।